देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, पहला दिया गया है 20 की घात कितना दिया है, 20 की घात दिया है 2000 कितना 22 में पूछा गया है सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। तो आप देखिए दायां गैर शून्य बताना, जैसे हम कह दें कि अगर 10 की घात 2 लिखें तो इसका मतलब होता है 100। अब बताइए 10 की घात 2 में 100, तो हम कह दें इसका जो है दायां गैर शून्य अंक, तो देखिए दायां जो शून्य है ये भी शून्य है, तो दायां गैर शून्य अंक कौन है, 1 है। तो हमें शून्य के थोड़ा सा पहले वाला जो अंक है वही बताना है। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है पहले सबसे कौन सा अंक वही बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 2022 और गुणे कितना लिख सकते हैं, 10 की घात 2022 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 10 की घात 2022 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2022 बार क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो जो हमें निकालना क्या है कि गैर शून्य अंक, तो जो गैर शून्य अंक निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, 2 की पावर 2022 से निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर जो है 2022 को कटाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 22 को कटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर कितना 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4। इसलिए दायां गैर शून्य अंक कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न दिया है 30 की घात कितना 999 में दायां गैर शून्य अंक बताना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 10, इसकी घात 999 और इसकी भी घात कितना हो जाएगा 999। यहाँ देखिए 10 की घात 999 का मतलब 999 बार शून्य बनेगा, लेकिन हमें क्या है गैर शून्य अंक बताना है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इकाई का अंक। अब यहाँ देखिए 3 की पावर कितना, तो आप यहाँ भाग दे देंगे, 4 दूना कितना होता है 8, जब 4 दूना 8 होता है तो 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा, 4 जो 16 3 19 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात कितना 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, यानी 3 की घात 2, देखिए 3 घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 त्रिका 9 त्रिक कितना 27। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और 27 में इकाई का अंक क्या आएगा 7, और यही क्या होगा दाएं से गैर शून्य अंक होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए तीसरे नंबर का। देखिए यहाँ नंबरिंग थोड़ा गलत कर दी गई है, तीसरा चौथा पांचवा छठा ये सातवां है। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगर आप प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया 6, और आपको पता है कि अगर संख्या में इकाई का अंक 6 है तो उसकी पावर चाहे जितना लिखा जाए इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तीसरे प्रश्न के लिए, जब इकाई का अंक यहाँ पर 6 ही आएगा तो हम कह सकते हैं 6 + 1 बराबर कितना 7। तो यहाँ तीसरे वाले प्रश्न में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौथे में देखिए अगर n एक धनात्मक पूर्णांक है तो आप जो है 4n में अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या बताया गया कि वहां पर हम जो है 0 के स्थान पर 4 ले लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 3 की पावर कितना लिखेंगे 4 + 1, क्यों करेंगे चूंकि ये जो पावर है इसमें 4 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, चूंकि 4 कट जाएगा। तो जो यहाँ पर 4 लेंगे तो 3 की घात 4 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ 81, तो 81 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ 8 को छोड़ेंगे 1 1 जोड़ेंगे कितना, तो यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा 2। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसको देखिए लगाने का दूसरा तरीका है कि जब कह दे कि n एक धनात्मक पूर्णांक है और कुछ ना कहा जाए तो आप n का मान यहाँ 1 भी लेकर के लगा सकते हैं। यानी n का मान अगर 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है 3 की घात 2n + 1। तो देखिए यहाँ पर आप जब n एक धन पूर्णांक है तो आप n का मान चाहे 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए, प्रत्येक स्थिति में इकाई का अंक वही आता है। तो देखिए हम यहाँ पर पांचवें प्रश्न के लिए n का मान कितना ले लेते हैं 1। जब n का मान 1 लेंगे तो हो जाएगा 3 की घात कितना 2 गुणे 1 मतलब 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 की घात यहाँ भी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक कितना 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 7 कितना 15, तो 15 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए अगर आप n का मान 2 लेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना कितना 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 5 होगा, तो 5 में 4 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 1 प्लस यहाँ भी 5 होगा, तो 5 में 4 से भाग देंगे तो 2 की घात 1। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 2 5, तब भी इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए छठवें नंबर का प्रश्न। छठवें नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, दिया है SN। देखिए ये किसी योगफल को दर्शा रहा है कि ये SN मतलब सम जो है n पदों का, ये 4 की पावर n दिया गया है, 5 की पावर n + 1 दिया है, +3 दिया गया है। तो ये 100 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जहाँ n है वहाँ हम क्या रख देंगे 100 रख देंगे। तो देखिए दिया गया है कौन सा प्रश्न है छठा,
यस एन दिया है कितना, 4 की पावर एन दिया है प्लस 5 की पावर एन प्लस 1 दिया है और प्लस क्या दिया है, 3 दिया है। अब यहाँ देखिए यस 100 निकालना है तो क्या करेंगे, 100 रखेंगे तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 100 और प्लस यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 100 प्लस 1 यानी 101 हो जाएगा प्लस कितना 3 हो जाएगा। अब आपको पता है जब इकाई का अंक निकालते हैं यानी यूनिट डिजिट निकालते हैं तो क्या होता है, इस संख्या में जो पावर होती है उसमें 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर को पावर के मतलब बेस के ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 100 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 का मतलब 4 ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 4 की पावर क्या 4। वैसे आप जानते हैं कि अगर 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, सीधे फार्मूला लगा देंगे 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक हमेशा 5 आता है तो यहाँ देगा 6, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो 6 5 11 और 11 का मतलब 1 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसलिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। अगला देखिए लास्ट प्रश्न 7वें नंबर का, देखिए दिया है x की घात 23 x की घात 11 है और कितना दिया है बराबर दिया गया है 1225। तो यहाँ समझना क्या है, देखिए यहाँ पर x की घात 23 दिया है तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं पहले x की घात 23 माइनस क्या दिया है x की घात 11 दिया बराबर कितना 1225 दिया गया है। पूछा गया x के कितने संभावित मान हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक जब आप लोग निकालते हैं अगर इस कंसेप्ट को लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में 23 में 4 से भाग देंगे, जब 23 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 3, तो हम कह देंगे x घात 3 आएगा और माइनस 11 में 4 से भाग देंगे तो 11 में 4 से भाग देंगे तो शेष 3 आएगा तो हो जाएगा x घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 1225 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर भी x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है, यहाँ पर घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 0 बराबर 1225 हो जाएगा। तो इसका कोई हल हो ही नहीं सकता है, यानी x का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए 7वें का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी। उम्मीद है आप इस प्रश्नों को समझ गए होंगे। इसके बाद हम दहाई के अंकों के कंसेप्टों को समझाने का प्रयास